हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाबी फूड एंड फ्लेवर्स विद पूनम चोपड़ा। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है और खाने में जितना ये स्वाद है, बनाने में ये रेसिपी उतनी ही आसान है। बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लोफ पैन ले लिया है, तो इसे अब मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और इसे ग्रीस करने के बाद मैं अच्छी तरह से मैदा भी डस्ट कर दूंगी। इसे अब हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब इस पे डाल देती हूँ मैदा और ये इस तरह से मैंने चारों तरफ मैदा छिड़क दिया है और जो एक्स्ट्रा है इसे अब टैप करके सारा निकाल लेती हूँ। ये अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाला सारा मैदा इसमें से निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं 2 चम्मच टूटी फ्रूटी ले रही हूँ। इसमें अब डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच मैदा और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये अब हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप हमारी आ जाती है वेट इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे आधा कप दही। उसमें मैं मिला देती हूँ 1 कप शुगर पाउडर, जिसे घर पर ही चीनी को पीस लिया है। अब इसमें मिला देती हूँ 1 कप रिफाइंड ऑयल। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिला देती हूँ आधा कप दूध। ये सब मैंने 200 ml वाले कप से मेजर करके लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम होने के लिए रख दे रही हूँ। इसी स्टेज पे अगर आप ओवन में केक बना रहे हैं तो आप उसे प्री हीट के लिए रख दीजिए। जैसे कि हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो मैं इसे अब गरम होने के लिए रख रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ किया है। इसे अब ऐसे चारों तरफ फैला देती हूँ और अब इसमें लगा देती हूँ स्टैंड और इसे अब मैं ढक देती हूँ एक परात से। इसे अब हमें 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। अब जब तक कढ़ाई गरम हो रही है तब तक हम मैदे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप मैदा लिया है और ये दूसरा, यानी कि हमने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें मिला देती हूँ 1/3 कप कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। ½ टीस्पून मिला देती हूँ बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून मिला देंगे बेकिंग पाउडर। ये 1 और ये 2। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है और ये जो गुठलियां हैं इन्हें अब हम हटा देंगे। अब यहाँ पे ये जो छना हुआ मिश्रण है ये सब मैं इस मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ। अब जो हमने दूध, ऑयल, दही, चीनी ये सब का घोल बनाया था वो अब मैं धीरे धीरे इसमें डालूंगी और इसे मिक्स करते जाएंगे।
ये ध्यान रहे कि बस इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए बैटर तैयार कर लेना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें मैं मिला दूंगी टूटी फ्रूटी, जिसे हमने मैदा लगा कर रखा था। इसे भी अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ये इस तरह से। अब जो हमने केक टिन तैयार किया था उसमें ये सारा बैटर हम डाल देते हैं। आप चाहें तो राउंड या स्क्वायर केक टिन में भी इसे बना सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से हम टैप कर लेंगे ताकि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। अब जो हमने टूटी फ्रूटी डाली थी उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली है, जो मैं ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए डाल देती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी लगती है इसके ऊपर। तो अब ये सारा प्रोसेस करते हुए हमें 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इस लिड को हटाकर केक टिन रख लेते हैं। अब इसे वापस से ढक देती हूँ। इस तरह से। और अब हम पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद 40 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पे पका लेना है। अब 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार हम अपना केक अब चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2-3 जगह पे चेक कर लिया है, नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम रूम टेम्परेचर पे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट मॉइस्ट कस्टर्ड केक बनकर तैयार है। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। तो यह आसान सी रेसिपी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।